आगे है हाउ टू बैलेंस डिवाइन एनर्जीज। बहुत जान लिया कि कैसे इम्बैलेंस हो गया। अब भाई ये बताओ कि बैलेंस करना कैसे है। सही, चलिए जानते हैं। वर्क इनसाइड फर्स्ट। पहले खुद पे काम कीजिए। हमेशा हम ग्रुप में बोलते रहते हैं, खुद पे फोकस रखिए, खुद पे काम कीजिए, दूसरों की चिंता मत करिए। क्योंकि आप बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, सामने वाला देखेगा, उसमें भी बदलाव होगा। तो वर्क इनसाइड फर्स्ट, दैट इज इनर वर्क और शेडो वर्क। आपके अंदर का कार्य या तो छाया कार्य। अब ये चीजें क्या है, आगे हम देखेंगे कि शेडो वर्क क्या है, वहां पे मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। इंटीग्रेट विथ आई एम प्रेजेंस ऑफ इटर्नल लाइट एंड प्रैक्टिस वननेस। एकत्व का अनुभव करना है, एकत्व का अभ्यास करना है। हम सब एक हैं, ये खाली बोलना नहीं है, ये समझना है कि हम कैसे एक हैं, कैसे हम एक कर सकते हैं। ये डिवाइन एनर्जीज को एक कर देंगे ना, बाकी सब अपने आप वननेस में आ जाएगा। पहले खुद के अंदर वननेस लाना है। आई एम प्रेजेंस ऑफ इटर्नल लाइट, ये समझना है कि हम दिव्य प्रकाश के प्राणी हैं। आई एम प्रेजेंस ऑफ इटर्नल लाइट, हम एक दैविक कार्य के लिए यहाँ आए हैं। हमारा एक डिवाइन पर्पस है जिसको हमको फुलफिल करना है, उसको जानना है, और उसके लिए शुरुआत करना है। कहाँ से शुरुआत करना है? खुद से शुरुआत करना है। देन रिलीज द इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी या सुरक्षा कहाँ से आती है? द नीड टू प्रूव अवर सेल्फ। हम हमेशा खुद को साबित करने में जूझते रहते हैं। मैं ऐसा कहती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। रिलीज दैट इनसिक्योरिटी, अपने अंदर जो असुरक्षा की भावना है उसे दूर करना है। ये इनसिक्योरिटी किसी भी चीज का हो सकता है। तो पहले जानना है कि वो इनसिक्योरिटी क्या है, किस चीज से मैं डरती हूँ, किस चीज से मुझे असुरक्षा का अनुभव होता है, क्या सरकमस्टेंसेस है, क्या कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें इनसिक्योरिटी फील होता है, उस पे काम करना है। Be humble, face on mistakes, do adjustments of own actions, work on own self and move on. Humble रहें, रूड बनने की जरूरत नहीं है। ये खुद के प्रति है, क्योंकि हम पहले खुद पे काम करेंगे। तो हम बहुत ऐसी चीज है खुद को नीचा दिखाते रहते हैं अपने ही आप में। खुद से हम्बल रहिए। कोई गलती होती है हमसे तो उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, तो अब मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ। डू एडजस्टमेंट्स ऑफ ओन एक्शंस, कैसे सुधार सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ इसमें। वर्क ऑन ओन सेल्फ, अब आगे से मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझसे ये गलती ना हो। या अगर ये कोई हैबिट है, कोई आदत है, तो इसे कैसे कम करूँ। स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेना है हमको, छोटा छोटा, एक एक कदम, हर रोज कुछ ना कुछ, थोड़ा 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 थोड़ा। मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे सुबह उठ के फोन पकड़ने की आदत थी। धीरे धीरे मैं अपना आदत बदल रही हूँ कि हम घर पे जो है फोन का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट जब जरूरत ना हो तब बंद रखते हैं। सुबह उठ के पहला चीज फोन को हाथ में ना लेके अब धीरे धीरे मैंने शुरू किया है कि मैं बुक पकड़ती हूँ। एक पेज, आधा पेज, 2 लाइन, कभी कभी तो खाली 2 लाइन पढ़ती हूँ। खोल के बैठो, मन है पढ़ो, नहीं मन है बंद करो, थोड़ा बाहर घूमो। अगर आपके आसपास नेचर है, गार्डन है, उसमें घूमो। एटलीस्ट 1 घंटा, थोड़ा 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 करके अपने अंदर बदलाव लाइए। रिलीज द फीलिंग ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा की भावना को छोड़ना है। ये प्रतिस्पर्धा अपने अंदर भी हो सकती है। ये जो हम कहते हैं कि अपने अंदर डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलिन है, तो मैं हमेशा मस्कुलिन से, अपनी मस्कुलिनिटी से ऊपर उठने के लिए अपनी फेमिनाइन एनर्जी को और बढ़ावा देती हूँ, उसको कंपटीशन का पार्ट सिखा रही हूँ। वो नहीं करना है।
आप खुद एक इंडिविजुअल हैं, दूसरों से कंपटीशन का कोई बात ही नहीं है, आपकी एक अलग व्यक्तित्व है। ये चीजें धीरे 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 करके होंगी, एक झटके में नहीं होगा, पर स्टेप्स आपको खुद को लेने पड़ेंगे। विश्वास करें, डेवलप ट्रस्ट, ग्रेस एंड बी वेलकमिंग विथ ईच अदर। अपने अंदर की डिविनिटी को एक्सेप्ट कीजिए, अपने अंदर की मस्कुलिनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। और इवन आपका काउंटर पार्ट जो है, आप अगर मेल बॉडी में है तो फीमेल को एक्सेप्ट कीजिए, आप अगर फीमेल बॉडी में है तो मेल को एक्सेप्ट कीजिए। एक घृणा भाव जो है उसे हमको दूर करना पड़ेगा, विश्वास स्थापित करना पड़ेगा, अनुग्रह रखना पड़ेगा, एक दूसरे का हृदय पूर्वक स्वागत करना पड़ेगा। फेक नहीं, बाहर बाहर ही दिखावा नहीं, अंदर से कि हाँ, वो जैसा भी है मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मेल हैव टू डेवलप इनर कनेक्शन विथ डिवाइन मदर। अब फेमिनाइन थोड़ा सा गिफ्टेड है, फीमेल्स के अंदर फेमिनाइन एनर्जी नेचुरली आता है, मेल्स को ये डेवलप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डिवाइन मदर से कनेक्ट करना है, नेचर से कनेक्ट करना है, मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट करना है। हम गॉडेस वॉटेक्स करते हैं, देविक ऊर्जा का आवाहन करते हैं, वो करना पड़ेगा। इंटीग्रेट एंड एम्बॉडी देयर एनर्जी ऑफ कंपैशन एंड केयर। खुद के अंदर सहानुभूति और केयर यानी कि देखभाल का गुण जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब आगे देखते हैं कि शैडो वर्क क्या है। ऊपर ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि किन किन चीजों पे काम करना है और कैसे काम करना है, ये यहाँ पे देखेंगे। शैडो वर्क या छाया वर्क बोलते हैं, ये क्या है? द रिलीज एंड हीलिंग ऑफ हिडन फीलिंग्स। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जिनको हमने छुपा कर रखा है। हमारे अंदर कुछ डर है, हम दिखाते नहीं। या ऊपर इमेज में आप देख सकते हैं, एक लड़की के फेस पे नॉर्मल स्माइल है, वो नॉर्मल है। बैकग्राउंड में देखिए उसके अंदर कितना चीजें चल रहा है, उसके एक्सप्रेशंस देखिए पीछे जो बैकग्राउंड में है। डर है, अचंभितता है, खुशी है, रो रही है, कहीं पे दर्द से कराह रही है। तो ऐसे बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर हैं, हमने जिसको अपने अंदर छुपा लिया है, हम बाहर दिखने नहीं देते। ऐसा एक है ईगो, यानी कि अहंकार, गुस्सा, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, आलस्य। बहुत लोगों के अंदर आलस्य भी है, ऐसा बोल सकते हैं कि सबके अंदर। आवेग या आवेश, एग्रेशन जो हम बोलते हैं, अचानक से हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जिद, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे ऐसा भी लगा तब भी सही है। ये जो सब हिडन फीलिंग्स है जिनको हमने छुपा के रखा है, कुछ कुछ घटनाएं हमारे साथ होती है बचपन से लेकर अभी तक लाइफ में हम जो भी फील करते हैं, जो भी हमारे साथ दुर्घटनाएं होती हैं, कभी हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, उन सारी चीजों के ट्रॉमा हमारे अंदर रह जाते हैं। उन सभी नेगेटिव एंड सेल्फ अब्यूसिव पैटर्न्स दैट आर स्टोर्ड इन अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के अंदर ये सारे दबी हुई भावनाएं रह जाती हैं। और यही बाहर हम दिखाते नहीं है, लेकिन वो एक ना अनेक रूप में बाहर आ जाती है, इम्बैलेंस वो क्रिएट करती है। तो इसको कैसे दूर करें, इनर वर्क करें कैसे? सबसे पहली चीज है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। हम लोग कर ही रहे हैं ग्रुप में सारे लोग। क्या क्या करना है, कुछ पूछेंगे कि एक बार बता दीजिए क्या करना है हमको। जीवीएम, गॉडेस वॉटेक्स मेडिटेशन, एनोमली दूर करने के सबसे बड़ा हथियार है ये। और आपके अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को वो 100% लेके आएगा, 100%। क्योंकि यहाँ पे अभी 3D लाइफ में हमारा मस्कुलिन एनर्जी इतना ज्यादा भर दिया है और डिस्टॉर्ट कर दिया है कि उसको सिर्फ दैविक ऊर्जा ही ठीक कर सकती है। तो हमें दैविक ऊर्जा का आवाहन करना है। 6 हार्ट वर्चूज,
सबसे पहले समझ लीजिए कि 6 8 वर्ष पहले खुद पे अप्लाई करना है, फिर दूसरों के साथ। पहले खुद के साथ, फिर दूसरों के साथ। अपने दिल से जीना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि हार्ट एक बहुत बड़ा पोर्टल है, और आगे हमने देखा कि कैसे हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है। तो खुलना है, वो सारी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालना है। वो एक्सप्लोड हो जाए उससे पहले ही हम उसको रिलीज कर देंगे। डार्क कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल, ये भी हमने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। हर व्यक्ति जो ये सेशन सुन रहा है, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या बाद में जो वीडियो देखता है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि ये आप जरूर कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट रिमूवल एक बार ना एक बार जरूर कीजिए। देन है प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। ये जो सारे ट्रिगर्स जो है ना, जो एनोमली क्रिएट करती है, जो डार्क क्रिएट करता है, जो इम्बैलेंस बनाने के लिए और सबलिमिनल मैसेजेस जो छोड़े जाते हैं, या जो नेटवर्क की वजह से हमको, स्केलर नेटवर्क की वजह से जो दिमागी इम्बैलेंस करवाता है, हमारी सोच को डिस्टॉर्ट करता है, ये सारी चीजों से आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल से। तो वो भी करना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस, ये मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉरगिवनेस, कर्म का जो सिद्धांत बनाया, इन्हीं कबाल ने, डार्क फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं लोगों ने बनाया कि ताकि हम यही साइकिल में चलते रहे, बार बार जन्म लेते रहे। ये कर्म अधूरा है, ये कर्म खत्म करने के लिए फिर से जन्म लेना। तो कर्म का एक एग्जाम्पल है। कर्म क्या है? मेरे से किसी एक साथी के पास एक बाउल है, मेरा और मेरे दोस्त के पास एक बाउल है, एक कटोरा है, कांच का कटोरा है। मेरे हाथ से वो टूट जाता है। दूसरों का है, मेरे दोस्त का है, मेरा नहीं है, दूसरे का है। तो वो बताया कि इसका कर्म तुमको लगेगा। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि कल को आके कोई एक और व्यक्ति मेरा कटोरा तोड़ेगा, तब मेरा कर्म खत्म होगा। तो वो जो तीसरा व्यक्ति आके मेरा कटोरा तोड़ेगा, उसके ऊपर भी वो कर्म लगेगा। वो तो जानता नहीं है। फिर बाद में उसको बताया जाएगा कि तूने निधि का कटोरा तोड़ा, तेरे ऊपर कर्म लगा। अब तेरा कर्म जब तब टूटेगा जब कोई और आके तेरा कटोरा तोड़ेगा। ये है कर्म का सिद्धांत। ऐसे ही ऐसे साइकिल्स चलते रहते हैं। तो इसको ब्रेक कैसे करें? तो सबसे पहले मैंने बताया कि मेरे हाथों मेरी दोस्त का कटोरा टूट गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ? पहली चीज, मैं उससे माफी मांग सकती हूँ और वो मुझे माफ कर दे। फॉरगिवनेस, ऑप्शन एक। दूसरा ऑप्शन, मैं उससे वैसा ही कटोरा लाके दे दूं, तो उसका कोई कमी नहीं रहा, उसका चीज भरपाई हो गया। दो ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, एनर्जेटिकली मैं कुछ उसको ऐसा हेल्प कर दूं कि कटोरा का बात जाने दो साइड में, पर मैंने उसकी जो कमी हो गई उसका भरपाई कर दिया एनर्जेटिक वे में। तो ये तीन ऑप्शन है। अब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है, मेरी दोस्त पे डिपेंड करेगा कि वो किसको चूज करती है। वो अगर बोलती है कि मैंने तुझे माफ कर दिया, यहाँ पे बात खत्म, पूरा कर्म का साइकिल खत्म, उसका भी खत्म, मेरा कर्म का साइकिल भी खत्म, मेरा कटोरा तोड़ने वाले का कर्म का साइकिल भी खत्म, उसका कटोरा तोड़ने वाले का भी साइकिल खत्म। ऐसे इनफाइनाइट जो साइकिल चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो ये पावर है फॉरगिवनेस का। तो हमने मान लिया है कि कर्म का सिद्धांत हट गया है, फिर भी किसी की चेतना उस चीज को स्वीकार नहीं करती है, तो वो फॉरगिवनेस का प्रिंसिपल अप्लाई करे। फॉरगिवनेस आप प्रैक्टिस करें डे टू डे लाइफ में भी। और अगर आपकी चेतना का स्तर अच्छा है, आपने एक बार फॉरगिवनेस वाला जो मेडिटेशन है वो कर लिया, और जिन जिन लोगों से आपका प्रॉब्लम था उन सबको आपने माफ कर दिया, बात वहीं खत्म, साइकिल एंड्स, कोड ब्रेक्स।
आपके बीच में जो एनर्जेटिक कोड था, जिस तंतु से आप जुड़े हुए थे, वो टूट जाएगा। तो ना आप सफर करेंगे, ना सामने वाला सफर करेगा, ना आप अंदर ही अंदर घुटेंगे, ना आपके बॉम्बार्ड किए हुए थॉट्स, आपकी नेगेटिव एनर्जी सामने वाले को इफेक्ट करेगी। तो ये है पावर फॉरगिवनेस का। तो ये भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक द बिलीफ सिस्टम। हमने आगे देखा कि कैसे बिलीफ सिस्टम बनाया जाता है, कैसे सबलिमिनल मैसेजेस दिए जाते हैं, कैसे सोसाइटी हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें थोप देती है। तो आपको खुद को अपना पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या कहता है, उसको ब्रेक कीजिए। कैसे ब्रेक करना है? आपको अपने हायर सोल से कनेक्ट होना है। आप उसे प्रश्न करिए कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, आप मुझे गाइड कीजिए। आस्क योर हायर सेल्फ टू गाइड यू एंड ब्रेक योर बिलीफ सिस्टम। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करने का सबसे बड़ा हथियार है एक्सेप्टेंस। पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, ये चीज ऐसी है। कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट करेंगे तो वहां पे फेमिनाइन एनर्जी आया, एक्सेप्टेंस आया, फेमिनाइन एनर्जी बोलेगा कि एक्सेप्ट करो, तब मस्कुलिन एनर्जी जो है वो एक्शन कर सकता है। तब डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी आएगा, डिसीजन लेगा कि क्या करना है, फ्री विल होगा, उस हिसाब से एक्शन प्लान डिसाइड होगा। तो ऐसे ही आपका बिलीफ सिस्टम ब्रेक होगा। तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, सिचुएशन एंड द सिस्टम। पहले एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा है। देन एक्सप्रेस योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति कीजिए। बहुत सारे लोग मुखौटा लगा के घूमते हैं, दिखाएंगे नहीं अपने अंदर क्या चल रहा है, दबा देते हैं अपने अंदर। नहीं, एक्सप्रेस, जो है वो है। मुझे अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। मेरा कोई एक्सप्रेशन तुमको हर्ट करने का नहीं है, पर मुझे नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा। एक्सप्रेशन। फ्री अप योर वॉइस इज गॉडेस। हम सब के अंदर वो गॉडेस है। खास करके फीमेल्स, फीमेल्स की आवाज को दबाया गया है। यहाँ कोई विक्टिमाइज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो अपना एक्सप्रेशन दबाया है, जो अपनी बात कहने से रुक जाते हो कि कोई क्या सोचेगा। फ्री अप योर वॉइस, बोलो, जैसे मैं आज बोलने आई हूँ, आप सबको भी बोलना होगा। कनेक्ट विथ नेचर। नेचर के साथ हम जुड़े हुए हैं। नेचर की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल हमारे जैसी है, जैसा हमारे अंदर है वैसा ही नेचर है। अभी हमारा शरीर जो है वो कार्बन कार्बन के एटम के साथ जुड़ा हुआ है, नेचर में भी कार्बन एटम्स हैं। हम नेचर से ही सारा चीजें लेते हैं, चाहे वो हवा, पानी, खुराक, कुछ भी हो। तो नेचर से जुड़िए। नेचर से ग्राउंडिंग होता है। जो इम्बैलेंसिंग वाली एनर्जीज है, खास करके जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी है जो एक्सप्लोड होती है, अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे तो वो एनर्जीज जो है वो धीरे 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 होके स्टेबल होती जाएगी, फटने की कगार पे नहीं आएगी। तो कनेक्ट विथ नेचर। प्रकृति में जाइए, नदी, तालाब, समुंदर, पेड़ पौधे, पार्क, जो भी पॉसिबल है। अपने घर में एक छोटा सा पौधा लगाइए। कुछ लोग बोलेंगे हम तो फ्लैट में रहते हैं, हर रोज आना जाना पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाइए आपके घर में। एक से शुरुआत कीजिए। कनेक्ट विथ नेचर, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ उन एक एनर्जी एक्सचेंज का ये बनाइए, एफिनिटी बनाइए। इंडल्ज इन क्रिएटिविटी। किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में अगर आपका रुचि है तो उसमें इंटरेस्ट लीजिए। किसी को गाने का शौक हो सकता है, किसी को गाना सुनने का शौक हो सकता है, किसी को म्यूजिक बनाने का शौक हो सकता है, किसी को आर्ट, ड्राइंग, डांस, जो भी आपके अंदर आता है,
जैसा भी आता है, आपको किसी दिखाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए रुक जाते हैं कि कैसा दिखेगा, हम किसी को दिखाएंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा। आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको अपने लिए करना है। अपने लिए डांस कीजिए, अपना कमरा बंद करके डांस कीजिए, अगर दूसरे देखेंगे और ये सब आपको चिंता है। ड्राइंग बना के रखिए, अपने पास रखिए, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। म्यूजिक सुनिए, म्यूजिक बनाइए, गाना गाइए। और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स है, जिसमें आपकी रुचि हो उसमें भाग लीजिए। क्रिएटिविटी, क्रिएशन जो है वो फेमिनाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, उसको लाइए अपनी लाइफ में। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कीजिए। जब हम अपने हायर सेल्फ के से कनेक्ट होते हैं, जब हम मेडिटेशंस करते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर वो इंट्यूशंस आने लगते हैं। अभी की बात है, ग्रुप में एक हमारी साथी हैं, वो कुछ दिनों से मेरे साथ शेयर कर रही है अपने इंट्यूशन। उनको कुछ कुछ चीजें आई मेडिटेशन के दौरान, और उन्होंने खुद डिकोड किया। तो कितनी अच्छी बात है। जब आप खुद से जुड़ेंगे, दैविक ऊर्जा से जुड़ेंगे, वो डिवाइन अपने आप आपको इंफॉर्मेशन भेजेगा। तो अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कीजिए। ये हमको बहुत सीखने की जरूरत है। हम ना खुद के अंदर की आवाज को सुनते हैं, ना उससे बात करते हैं, ना उससे प्रश्न करते हैं, बाहर बाहर ही प्रश्न करते रहते हैं। यहाँ पूछ लो, वहां पूछ लो, इसको पूछ लो, उसको पूछ लो। अंदर पूछना है, हायर सेल्फ को पूछो, वो सोर्स को पूछो कि क्यों यहाँ भेजा तुमने हमको, क्या करना है, गाइडेंस दो हमको, कैसे करना है। वो कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता, ना मैं बता सकती हूँ, ना गौर हरि बता सकता है, ना कोई और गुरु बता सकता है। वो आपका इनर सेल्फ ही आपको बता सकता है। जर्नलिंग और इनर डायलॉग, शांति से बैठिए, खुद से बातें कीजिए। जिनसे ये नहीं होता है वो जर्नलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग खुद से बात नहीं कर पाते हैं, उनको क्या करना है, लिखना है। एक बुक और पेन लीजिए, उसमें लिखिए क्या फील कर रहे हैं। वो भी किसी से नहीं होता है तो मैंने रेफरेंस में लिंक्स डाले हुए हैं, उसमें क्वेश्चंस है। एक ब्लॉग में क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपको शैडो वर्क कैसे करना है। उसमें एक एक सवाल पूछे हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। उसको पढ़िए, खुद को पूछिए और वो जवाब लिखिए। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है, किस चीज को आपको बेहतर बनाना है, किस चीज को सुधार करना है। क्या आप सोचते हैं, कभी कभी हमारे अंदर बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो उसको कैसे रोकना है, और उस नेगेटिव एनर्जी जो हमने उस थॉट के पीछे जो एनर्जी लगाया है उसको कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, ये आप खुद ही एनालिसिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड वननेस, हर चीज में कृतज्ञता फील करें, चाहे सब्जी काट रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड दीजिए उस पर्सन को तो आपको गाइड कर रहा है। फिजिकली नहीं, हायर सेल्फ की बात कर रही हूँ, उस सोर्स की बात कर रही हूँ, उस डिवाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। उसे ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने आप को ग्रेटिट्यूड दीजिए। सेशन खत्म होते ही ग्रुप में ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड डालने की जरूरत नहीं है, मन से एक बार खुद को ग्रेटिट्यूड दीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वननेस लाइए, हमेशा दूसरों को जज ना किया करें। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, आपने ऐसा क्यों किया, ये आपका ईगो है, ये आपका वो है। आप अपना देखिए। सेल्फ केयर, रेस्ट एंड रिलैक्स। अब ये एक और पैटर्न है, सेल्फ केयर खाली लड़कियां ही करती रहती, फीमेल ही अपने बॉडी को अच्छा बनाती रहती, नहीं। ये फिजिकल बॉडी हम सबको मिला है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और इसका देख रेख करना हमारा जिम्मेदारी है। तो अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ही सेल्फ केयर है। जो चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है उसको मैं धीरे धीरे करके बंद करूं, कम करूं, उसके बदला जो अच्छा है उसको रिप्लेस करूं।
फास्ट फूड की जगह थोड़ा बहुत सलाद ले लो, इतना तो कर ही सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव, वही सेल्फ केयर है। ये नहीं कि खाली फेस पे लिपा पोते कर दिया वही सेल्फ केयर नहीं। रेस्ट एंड रिलैक्स, रेस्ट बहुत जरूरी है। हम इतना भागते हैं लाइफ में कि हम फिजिकली चलो थोड़ा सो लिया, लेकिन मेंटल रेस्ट नहीं मिलता है हमको। वो बहुत जरूरी है। फिजिकल और मेंटल बॉडी को रिलैक्स करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा कहते हैं ना कि जो सो गया वो सोता ही रह गया, उसकी किस्मत भी सोती रह गई। नहीं, सोना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप नींद लेंगे। और कैसी नींद? स्ट्रेस वाली नहीं, एक सुकून वाली नींद जो बोलते हैं, वैसी वाली नींद। मेडिटेशन कीजिए सोने से पहले थोड़ा सा, फिर सोइए। फिर देखिए आपके अंदर विचार इतने कम हो जाएंगे कि आप अपने आप ही सो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो मेडिटेशन में ही सो जाते हैं। क्यों? मन शांत हो जाता है। यही करना है हमको, सोने से पहले मेडिटेट करो, 2 मिनट 5 मिनट, ज्यादा नहीं। फर्क आप खुद देखेंगे। जो हम भाग दौड़ में काम करते ही रहते हैं, थोड़ा ब्रेक लीजिए। जरूरत पड़े छोटा मोटा वैकेशन लीजिए। बाहर नहीं जाना है, घर पे बैठिए। तो अपने हिसाब से आपको ये सारी चीजें ढूंढनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी और एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया शेडो वर्क। ये सारे रेफरेंसेस हैं जिसमें से ये मैंने कंटेंट बनाया हुआ है। आप कोई भी इसको पढ़ना चाहे तो इसमें से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी लिंक्स, आप पढ़ सकते हैं। तो अब हमने जाना कि ये बैलेंस क्या है। क्रिएट अ बैलेंस ऑफ डिवाइन एनर्जीज टू असेंड। ये जो हम महर्षि की बात करते हैं या जो असेंडेड मास्टर्स की बात की जाती है, वो क्या करते थे? यही करते थे, क्रिएटिंग अ बैलेंस ऑफ डिवाइन एनर्जीज। इसको बैलेंस किया तो ये की है एसेंशन की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमको एसेंशन के लिए क्या करना है। यही करना है, सिंपलेस्ट वे, इजीएस्ट वे, ये अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो। अ पॉजिटिव इंस्पिरेशन टूल फॉर एसेंशन। और कुछ नहीं करना है। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं कि ये लाइट एंड डार्क और ये सब क्या है और हमको इसमें नहीं पता। आपकी मर्जी, कोई जरूरत नहीं है। आप उन सारी चीजों को छोड़ दीजिए। बस यही कीजिए कि आपके अंदर जो डिवाइन एनर्जीज है उन्हें बैलेंस कीजिए। एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन कि बाकी सारी चीजों को भूल जाइए। हम अवेयरनेस इसलिए फैला रहे हैं कि आप जानने के बाद उस पर काम करें। जानिए, एक्सेप्ट कीजिए एंड वर्क ऑन इट। तो ये है एक पॉजिटिव इंस्पिरेशन, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स। जो नए साथी नए जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी तरीका है समझने का। क्योंकि आजकल तो शैडो वर्क 3D लाइफ के लिए भी किया जाता है, इनर वर्क लोग 3D लाइफ के लिए भी करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इनर वर्क के नाम पे फिर से आपको गोल के पीछे चिपकाया दिया जाता है कि आपका गोल ये है और उसको हासिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको ऐसे भागना है। तो क्या हम उसी चीज का बेनिफिट अपने लिए नहीं ले सकते? क्या उसी चीज को हम खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? तो किसी भी शुरुआती जो व्यक्ति है जो शुरू कर रहा है अपना जर्नी स्पिरिचुअलिटी में, कोई नया साथी जुड़ रहा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं ग्रुप में कि हम अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने ग्रुप में किसी और को शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से उनको बताएं, कैसे उनको विश्वास दिलाएं? तो ये एक वीडियो जो हमने आज का सेशन जो बनाया हुआ है ये बहुत ही सरल है और किसी के भी समझ में आ सकता है। तो आप ये वीडियो सबके साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए
और ये चीजें आप दूसरों को भी इजीली समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब ये चीजों सबके अंदर है ही। ये कोई ऐसी हाई फाई चीजें नहीं है कि मैं कुछ उच्च आयामी बातें कर रही हूँ। ये 3D का ही बातें हैं। 3D में ही हमको रहकर करना है, तभी हम 3D से बाहर जा सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए और यहाँ उपस्थित सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।